नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन और रियल सिटी एडमिशन 2020-21 के लिए राउंड 1 21 जनवरी 2021 को समाप्त हो गया। उसके बाद आपको अगर ये देखना है कि कौन से कॉलेज में कितने एडमिशन होकर कितने सीट वैकेंट है, इसलिए आपको एडमिशन की जो साइट है BED.HEprivate.in पर, यहाँ पर आपको जाना होगा। इसके ऊपर चेक अलॉटमेंट वैकेंसी, यहाँ पर आपको क्लिक कर करंट वैकेंसी रिपोर्ट यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या जिस कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है ये आपको देखना है। उसकी यूनिवर्सिटी पहले आप सिलेक्ट कीजिए। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और कॉलेज ले लेता हूँ मेरा अपना कॉलेज तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्लिक कर रहा हूँ शो वैकेंसी के ऊपर। अब यहाँ पर ये चार्ट आ गया है। ये चार्ट में आपको पता चल सकता है कि पहले राउंड के बाद कितने सीट वैकेंट्स है। इस तरह से पूरा टेबल आएगा। एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। ले लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपको पता है, ब्रोशर में आपने पढ़ा होगा कि जो सीट्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं मेथड के हिसाब से। अब लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कितने सीट्स है। ये जो है कोटा है, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटीज, माइनॉरिटी, एनआरआई। तो इंग्लिश में कितने सीट वैकेंट है, यहाँ पर एक है। तो इंग्लिश में होम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स के लिए डीटी और वीजे में एफ मतलब फीमेल के लिए एक सीट रिजर्व है। इंग्लिश के लिए दूसरी सीट है होम यूनिवर्सिटी के लिए एक, एनटीबी जी मतलब जनरल, एक सीट रिजर्व है। और तीसरी है होम यूनिवर्सिटी में ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल के लिए एक सीट रिजर्व है। उसके बाद नीचे आते हैं एनआरआई के लिए एक सीट रिजर्व है। ये है ओपन में जनरल के लिए। इस तरह से हर सब्जेक्ट के हिसाब से कौन से कोटा में कौन सी कैटेगरी के लिए सब सीट्स रिजर्व है ये यहाँ पर लिखा गया है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में कितने सीट वैकेंट्स है ये आपको पता होने चाहिए किस कैटेगरी के हिसाब से। अब यहाँ पर एक बात ये भी होती है कि जैसे कि मान लीजिए जिस कैटेगरी का और जिस सब्जेक्ट का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है वो सीट दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाती है। तो आप निराश ना होइए। हो सकता है आपको यहाँ आपके रिजर्वेशन की सीट ना दिखे, आपके सब्जेक्ट की सीट ना दिखे, लेकिन उस कैंडिडेट का और उस कोटा के हिसाब से अगर कैंडिडेट नहीं आता है तो मेरिट के हिसाब से आपको वो सीट अलॉट की जा सकती है। जैसे कि राउंड 1 में हमने देखा कि सीट कन्वर्ट करके भी दी जाती है मेरिट के अनुसार। तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया आने के लिए है कि कितने सीट कौन से सब्जेक्ट के रिजर्व है। जब आप राउंड 2 के लिए एप्लीकेशन एडिट कर रहे हो, ऑप्शन फॉर्म एडिट कर रहे हो, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि कौन से कॉलेज में कितने सीट रिजर्व है। साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि जो सीट वैकेंट है उसमें से अगर उस कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो सीट किसी और कैंडिडेट के लिए मेरिट के हिसाब से जाती है। ये बातें ध्यान रखकर आप ये सीट अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।